जब विचार स्पष्ट होते हैं तो दिशा अपने आप बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है मिथुन राशि वाले जातकों का फरवरी माह के उस विशेष महीने में जहां सोच, संवाद और निर्णय आपकी भाग्य की गति को तय करने वाले हैं। मैं लेकर आई हूं फरवरी माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल। फरवरी माह मिथुन राशि वालों के लिए सिर्फ घटनाओं का महीना ही नहीं है, यह स्पष्टता, समझ और सही चयन का भी समय है। यह वह चरण है जब ब्रह्म धीरे धीरे छटने लगता है और आपके विचारों को नई दिशा मिलती है। इस महीने का सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि, जो कि शिव की रात्रि है और मिथुन राशि वालों के जीवन में मानसिक स्थिरता, वाणी की शुद्धता और निर्णयों में संतुलन लेकर आने वाली रात्रि मानी जाती है। तो आइए जानते हैं फरवरी माह में मिथुन राशि वालों के लिए कौन से योग विशेष रहेंगे। महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय आपको करने चाहिए जो कि आपकी सोच को शक्ति प्रदान करेंगे और कैसे ये महीना मानसिक रूप से और अधिक मजबूत आपको बनाएगा। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों की फरवरी की स्पष्टता और शिव चेतना से भरी हुई ज्योतिषीय यात्रा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। विजय एकादशी 13 फरवरी को आ रही है। वहीं महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को मनाया जाएगा और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और स्त्री यंत्र पर स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं ग्रहों के परिवर्तन पर कि इस माह ग्रह गोचर की स्थिति में क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि इस माह अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान रहेंगे और 3 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान है और 6 फरवरी को अपनी अतिमित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 23 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि यानी आपकी राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल की यात्रा को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी वीडियोस, जो भी राशिफल, जो भी ज्योतिषीय गणना मैं देती हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी करियर और एजुकेशन की। करियर की अगर मैं बात करूं और शिक्षा की बात करूं तो हम पंचम और नवम भाव को देखते हैं। यहाँ पर पंचम भाव की बात करें तो शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई बच्चों की स्टडी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगी, अच्छी ग्रोथ रहेगी। कुछ नई स्किल सीखना अगर पड़े तो आपको इस महीने उस नई स्किल को आत्मसात कर सीखना चाहिए, क्योंकि ये स्किल आगे चलकर आपके बड़े काम आएगी। किसी भी कार्य को करने में डेडिकेशन और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सफलता को जरूर तय करेंगे और सफलता का स्वाद जरूर सीखेंगे। टेक्निकल
कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, टेक्निकल शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए आप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी स्किल में चार चांद लगाएंगे। करियर के तौर पर ये माह आपके लिए जबरदस्त रहेगा, क्योंकि 5 ग्रहों का योग, शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध और राहु, ये पांचों ग्रह आपके नवम भाव में बैठ रहे हैं और ये योग आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। कोई भी काम अगर आपका अधूरा रहे तो उस काम में अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और उस काम में आगे बढ़कर उस काम को पूरा करने का प्रयास कीजिए। वो काम भी पूरा होगा और नए कार्य की शुरुआत भी आप अच्छे से कर पाएंगे। करियर के तौर पर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी इस माह आपको मिलती हुई दिखाई देगी। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। नए कार्य, नई स्किल से आप जुड़ेंगे। वहीं इस माह आप स्पिरिचुअल कामों में भी अपना मन अधिक लगाएंगे। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे फील्ड को भी चूज कर सकते हैं जिसमें स्पिरिचुअल ज्ञान हो, स्पिरिचुअलिटी हो। इन कार्यों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। करियर के तौर पर कुछ नए ऑप्शन इस माह आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, परंतु ऑप्शन चूज करने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। ये हुई शिक्षा और करियर की बात। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपके 6th हाउस के लॉर्ड मंगल 8th हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं। 23 फरवरी तक यही रहने वाले हैं। उसके बाद आपके 9th हाउस में मंगल का गोचर होगा, यानी 8th और 9th हाउस में जो मंगल का गोचर है वो आपको ओवर एनर्जेटिक रखेगा। उस वजह से बीपी के रोगियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासकर जो हाई बीपी के रोगी हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। इस समय आपको अग्रेशन, गुस्सा और एंजाइटी की प्रॉब्लम ज्यादा रह सकती है, इसीलिए इन चीजों को आप कंट्रोल करके चलें। मानसिक रूप से थकान ज्यादा बन सकती है, इसलिए स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी करने का प्रयास न करें। काम के चक्कर में नींद पूरी न करना, रेस्ट नहीं करना, ये कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। हार्ट के रोगियों को भी इस माह थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस समय फोड़ी, फुंसी, दांत, खाज, खुजली जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ब्लड इम्प्योरिटी वाली प्रॉब्लम्स भी आपके अंदर हो सकती है, इसलिए उस मामले में आप विशेष रूप से सावधान रहें। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल अपने ऊपर नहीं बढ़ाना है। काम को आप बहुत डेडिकेशन से करें, पर अपनी एनर्जी को थोड़ी देर आराम जरूर दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने शत्रुओं पर गौर न करें। हालांकि शत्रु इस माह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, जिससे वे शांत रहेंगे और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस समय आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। हालांकि गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कान के कच्चे नहीं, केवल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और बहुत ज्यादा शांत और धैर्य होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। क्रोध को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना करें। चलिए, ये हुई स्वास्थ्य की बात। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की। ये महीना आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का डेफिनेटली रहेगा, परंतु आपको कोई भी हाई रिस्क वाला काम नहीं लेना है। क्रिप्टो, शेयर ट्रेडिंग जैसे कामों से थोड़ा सा आपको सेफ साइड चलना है। अगर आप ऐसे काम रूटीन से नहीं करते या ये आपका प्रोफेशन नहीं है तो हो सके तो इन कामों को अवॉइड करें। अगर प्रोफेशन है तो सोच समझ कर निवेश करें। एक गलत इन्वेस्टमेंट आपके नुकसान को बढ़ा सकता है और आपके लाभ को बराबर कर सकता है। इसीलिए इस समय आपको सोच समझ कर ही डिसीजन लेने होंगे। इम्पल्सिव होकर बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा और किसी से उधार लेकर कुछ भी मत कीजिएगा। लोन की समस्या अगर हो, जरूरत बहुत ज़्यादा आ जाए तो आप सेफली बैंक से लोन ले सकते हैं। किसी व्यक्ति से बड़ी ब्याज दर पर पैसा लाकर इन्वेस्ट करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसीलिए इस महीने ऐसा कुछ भी न करें तो बेहतर रहेगा। पहले आप अपने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करें। उसमें अगर कोई पैसा फंसा हुआ है तो उस पैसे को निकालने का प्रयास करें। उसके बाद नए कार्यों में नए इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
इस समय मनी फ्लो अच्छा रहेगा। ये महीना ओवरऑल आपके फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा जाने वाला है, परंतु इस महीने आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस रखने के लिए। इस माह मैन्युफैक्चरर्स को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं और इस माह अचानक लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। बड़े भाई बहनों से भी अच्छा लाभ मिलेगा और इस माह आपके पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने के संकेत मिलेंगे। यानी ओवरऑल अगर फाइनेंशियल कंडीशन को देखो तो ये माह आपके लिए फाइनेंशियल तौर पर बहुत सेफ साइड आगे बढ़ने का है। अब आते हैं व्यवसाय और नौकरी पर। बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्टिव से ये महीना आपके लिए थोड़ा अप डाउन वाला रह सकता है। कैसे? देखिए, बिजनेस और जॉब के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि आपकी राशि में अपनी अति शत्रु राशि में बैठे हैं। हालांकि गुरु का केंद्र में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु मैनेजमेंट के कामों में बहुत अच्छी तरक्की और उन्नति दिलाएंगे। वहीं अगर आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कॉलेज है, स्कूल है, या फिर आपका कोई बड़ा ट्यूशन सेंटर है, या फिर आप कोई ज्ञान देने का काम करते हैं, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस ज्ञान से रिलेटेड है, वाणी से रिलेटेड है, डेफिनेटली आपको नेम और फेम ये महीना जरूर दिलवाएगा। बिजनेस में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर जो लोग बड़ी इंडस्ट्री लेके बैठे हैं उनके लिए भी ये महीना जबरदस्त ऑफर्स का रहेगा, बड़े ऑर्डर्स का रहेगा। इस समय आपको बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। हाई रिस्क लेने से आपको थोड़ा सा बचना होगा, परंतु आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी दक्षता को सराहा जरूर जाएगा। बिजनेस स्किल आप अपनी और ज़्यादा डेवलप करते हुए, उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस में करते हुए, बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ इस माह प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं जॉब की बात करूं तो जॉब के नजरिए से ये महीना आपके लिए मेहनत अधिक करने वाला है। यानी इस माह बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, रिजल्ट थोड़े से स्लो मिल सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपके लिए स्टेबल रहने वाले हैं। लॉन्ग टर्म मिलने वाले रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और इस वजह से एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट के भी योग ये महीना लेकर आ रहा है, परंतु आपको उसके लिए थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे। इस माह आपको लेवल और सर्कल भी मिलेगा, कुछ वीआईपीज भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आगे चलकर आपके काम में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। सोच समझकर आप फैसला जरूर लेंगे, क्योंकि गुरु आपके लग्न में आ गए, वो आपको व्यवस्थित रूप से सोचना सिखाते हैं इसलिए। परंतु यहाँ पर इस माह मंगल भी बहुत एनर्जी में है, बहुत पावर में है, इसीलिए आपको गुरु और मंगल की एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। यानी आप अपनी पावर को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी ना करें और बहुत समझदारी के साथ डिसीजन लें, तो डेफिनेटली ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए जबरदस्त जाएगा। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ और मैरिटल लाइफ की। इस माह आपकी लव लाइफ बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। अब तक जो गलतफहमियां आपके जीवन में थी वो गलतफहमियां दूर हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर आप अपने लव पार्टनर के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम पीरियड एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने का है। आपका लव पार्टनर आपके लिए लकी चार्म की तरह काम करेगा, इसीलिए उनकी सलाह लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप जरूर लीजिएगा। करियर के तौर पर वो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के साथ चलने का प्रयास करेंगे, परंतु ध्यान रखिए कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, इससे आपके रिश्ते में भी दूरी आ सकती है। रही विवाह की बात, तो वैवाहिक तौर पर ये महीना आनंद भरा आपके लिए रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर के मैच्योरिटी भरे डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। वहीं एक दूसरे के साथ सपोर्टिव वे में आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की ग्रोथ को समझेंगे। इस समय पारिवारिक तौर पर भी एक परिवार के साथ, सशक्त परिवार के साथ आप आगे बढ़ेंगे। फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल, पेरेंट्स और बच्चे, इन सबको एक अच्छे से बैलेंस करते हुए, एक दूसरे को आप संभालते हुए इस महीने को रिश्तों को और अच्छी बॉन्डिंग में आगे ले जाते हुए आप दिखाई देंगे। यानी ये महीना लव रिलेशनशिप और मैरिटल तो स्टेटस के तौर पर आपके लिए जबरदस्त और पॉजिटिव रहने वाला है। और जब हमारी पर्सनल लाइफ पॉजिटिव होती है तो हम हर
तरह से ग्रोथ करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे किसी भी तरह की न्यू आइडियाज हो। हमारे जीवन में हर तरह की अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। नेगेटिव अगर प्रोफेशनल लाइफ चल भी रही हो पर पर्सनल लाइफ अगर अच्छी है तो हमारी वो नेगेटिविटी भी एक पॉजिटिविटी में बदल जाती है। हमें मॉरल किसी का सपोर्ट रहता है तो हमें लगता है कि हम हर समस्या को पार कर लेंगे। इस माह आपके लव मेट और मैरिटल लाइफ में आपको शुक्र का आकर्षण देखने को मिलेगा, यानी एक दूसरे के साथ आप अच्छे आकर्षण के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये हुई बात मिथुन राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल की। अब बात करते हैं उपायों की। उपाय व्रत और त्योहारों के हिसाब से देती हूँ ताकि उनकी एनर्जी में किए गए उपाय, उन दिनों की एनर्जी में किए गए उपाय आपके लिए रिजल्ट को भी दुगना कर दे। तो पहले विजय एकादशी जो कि 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन माँ तुलसी के पास बैठकर घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये मिथुन राशि वालों के निर्णयों की स्पष्टता को बढ़ाएगा और रुके हुए कामों में सफलता दिलाएगा। वहीं महाशिवरात्रि जो कि 15 फरवरी को मनाई जाएगी, इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र पर चंदन लगाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। ये उपाय मिथुन राशि के विचारों को स्थिर करेगा और तनाव घटाएगा, करियर में संतुलन को बढ़ाएगा। सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को आ रहा है, ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में धूप दीप जलाकर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये उपाय मिथुन राशि पर ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट को कम करेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। तो मिथुन राशि वाले सभी जातकों, फरवरी का ये महीना आपको ये याद दिलाता है कि सही सोच ही सबसे बड़ा बल है और ये समय बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्र करने का है, अनावश्यक भ्रम को छोड़ने का और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व मिथुन राशि वालों को मन की चंचलता से मुक्ति, वाणी में संयम और निर्णयों में स्थिरता प्रदान करेगा। भगवान शिव आपकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारियां रोजाना आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि आप याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।